हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम परम्यूटेशन के काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। उम्मीद है अच्छे से आप उनको कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। और परम्यूटेशन के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक उनको आपको देखना है और साथ साथ आप सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि मैथ्स में आप जितना लिखेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। तो लिखना जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन पार्ट होता है आपका। तो साथ साथ आप लिखते जाइए और मैं आपसे क्वेश्चन भी पुट अप करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आप आंसर देंगे। अपना हैंड रेज करके दे सकते हैं या चैट के माध्यम से भी आप अपना आंसर भेज सकते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चों आपका चैप्टर है वो है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय चैप्टर है आपका। क्या है इसमें देखिए कि कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्या होमवर्क था आपके सामने? ये एक समीकरण था, है ना। ये समीकरण था, समीकरण आया था और इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मान निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, जो अभी तक आप निकालते आए हैं। ये कक्षा 10 में आपने सीखा है। किसमें? कक्षा 10 में सीखा है। तो उम्मीद है आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो जिस किसी बच्चे का ये आंसर आया, आर की वैल्यू आई है, आप बता सकते हैं अपना हैंड रेज करके कि आर की वैल्यू क्या आई है आपकी, या फिर चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं। बताइए जल्दी से, क्या आर की वैल्यू क्या आई थी? इसमें आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज किया होगा आपने वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर किसी ने आंसर निकाला है तो आप अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम? जो ये बीच वाली टर्म है 11r माइनस 11r, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। तो इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है 11r को, कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, -8 और -3 कितना होता है, -11 होता है। तो देखिए ये -11 है हमारा, दोनों को ऐड करके कितना आया है, -11 आया है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -8 इंटू -3 कितना आना चाहिए हमारे पास, 24 आना चाहिए। 24 आया है ये। तो हम इसको -11r को -8r -3r में हम कर सकते हैं स्प्लिट। तो ये हो जाएगा -8r और -3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ से, r कॉमन आ गया तो r -8, -3 कॉमन आ गया, r -8, ये हो गया 0। क्या हो गया? 0 हो गया बच्चों। अब देखिए r -8 जो है आपके पास कितना है, r -8 जो है, इसको कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। क्या बच जाएगा? r और -3 यहाँ पे बच जाएगा। तो लिख सकते हैं r -3। फिर उसके बाद किसके बराबर है ये? 0 के बराबर है। तो एक तो हो गया हमारे पास r -8 और एक हो गया r -3। तो अगर मैं r -8 को रखता हूं 0 के बराबर तो r कितना आ जाएगा, 8। और अगर मैं r -3 को रखता हूं 0 के बराबर तो r कितना आना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए r। तो ये r की वैल्यूज होंगी, ठीक है, 8 और 3। यही हमें फाइंड आउट करना था इसमें। ये आपका होमवर्क था, क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो कोई डाउट है बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं? पूछ सकते हैं आप अपना डाउट। अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सामने,
क्या है, डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सब स्वर एक साथ हों। एक पार्ट में तो आपको करना है कि यदि सब स्वर एक साथ हों तो कितनी आएगी इनकी संख्या, और सब स्वर एक साथ नहीं है तो कितनी आएगी। शाबाश बच्चों, जल्दी से आप बेटा सेटल हो जाएं, जल्दी जल्दी अपनी क्लास में आके बैठ जाएं। और सामने क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट ही हुआ है ये क्वेश्चन, जल्दी से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्चुअली, तो मैं ये सोचता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, तो जल्दी से इसको हल कर दीजिए। और बच्चों कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप एकदम बेझिझक होकर पूछ सकते हैं अपना डाउट, जल्दी से सॉल्व करके आंसर चैट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। जैसे ही आपका आंसर आता है, किसी का भी आंसर आ जाता है, अपना हैंड रेज कर दीजिए, फिर आप अपना आंसर बता सकते हैं। दोनों पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है, आंसर बताना है आपको। जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी खेती खान, क्या किसी का आंसर आया बेटा? शाबाश, कीजिए, जल्दी से हल कीजिए इसको। देखिए काफी इजी है ये क्वेश्चन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए बीच में अगर किसी का भी आंसर आता है चैट के माध्यम से आप अपना आंसर सेंड कर दीजिए। तो सेकंड पार्ट में बोला गया है सब स्वर एक साथ नहीं रहे तो, सब स्वर एक साथ नहीं रहे। वर्ड क्या है? डॉटर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुल अक्षर कितने हैं डॉटर में। तो वर्ड डॉटर जो है, शब्द डॉटर में कुल अक्षर कितने हैं ये हम देखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डॉटर शब्द से, डॉटर शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी ये यहाँ पे आपको बताना है ना। तो कुल शब्द आप कितने लिखेंगे? कुल शब्द आप अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल शब्द यहाँ पे 8 हैं, है ना। तो शब्द डॉटर से बनने वाले शब्दों की संख्या। क्या बताया था मैंने कि क्या हो सकती है इन शब्दों की संख्या? ये हो सकती है 8 फैक्टोरियल। कितनी हो सकती है? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि कुल शब्द 8 हैं और इन्हीं शब्दों को तो आगे पीछे करके हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे डॉटर में डी को पीछे कर दिया, आ को आगे कर दिया, ए को आगे कर दिया, है ना। इसी तरह हम इनकी पोजीशंस चेंज करके अलग अलग वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो आपको बताना है कि कितने शब्द, कुल कितने शब्द यहाँ पे बन जाएंगे। तो 8 फैक्टोरियल किया है, 8 फैक्टोरियल को आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1, यही हो जाएगा। इनको अब करना है आपको मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो एक चीज और आपको यहाँ पे देखनी है ना, एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अगर फैक्टोरियल 8 को आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि भाई जब स्वर एक साथ नहीं है तो क्रमचयों की संख्या क्या हो सकती है, ये चीज भी यहाँ पे आप ध्यान देंगे। क्या देंगे? कि अगर स्वर एक साथ नहीं रहे तो क्रमचयों की संख्या क्या हो सकती है। तो फैक्टोरियल 8 में से आप क्या क्या यहाँ पे देखिए, जब स्वर एक साथ है ना, तो वो भी तो होगा। हमें क्या है, इसमें से जो स्वर एक साथ रहें उसको माइनस करना होगा, है ना। जब एक साथ स्वर रहे हैं उसकी जो संख्या आई है शब्दों की, उसको हम माइनस भी तो करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि भाई स्वर एक साथ कितने केसेस में रहे हैं, किन किन केसेस में स्वर एक साथ यहाँ पे रहे हैं। तो कैसे आप पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको पता होगा भाई, जब
स्वर एक साथ, जब स्वर एक साथ हैं तो क्रमचयों की संख्या। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, देखिए फैक्टोरियल 8 तो आपको सॉल्व करना आता है, तो मैं इसको हटा देता हूं। स्वर जब एक साथ होंगे तो क्या होगा? अब जो वर्ड डॉटर है इसमें स्वर कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं कि स्वर यहाँ पे कौन से हैं? तो देखिए ए ई आई ओ यू होते हैं स्वर, जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो कितने यहाँ पे स्वर हैं? ए है, एक यू है और एक ई है ना? 3 स्वर हैं, तो ए, एक ई और एक यू। स्वर कितने हो गए? 3 हो गए। और कुल अक्षर कितने हैं शब्द डॉटर के? 8 हैं। तो क्या क्या बच गया इसके अलावा? डी बच गया, और क्या बच गया? जी बच गया, फिर एच बच गया, टी बच गया और आर बच गया। तो देखिए ये तीनों तो एक साथ आने हैं, इन तीनों को एक साथ आना है। और बाकी कितने वर्ड्स बच गए? एक तो ये हो गया, ठीक है, 2 3 4 5 6। अब टोटल कुल शब्द कितने हो गए? 6। तो हम 6 फैक्टोरियल कर सकते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि भाई ये 6 फैक्टोरियल तो हमने कर दिया इस पूरे के लिए, लेकिन ए ई यू ये भी तो अलग अलग वर्ड्स हैं, है ना? अलग अलग यहाँ पे लेटर्स हैं, ये अलग अलग लेटर्स हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कितने हैं ये? 1 2 और 3 हैं। ए ई यू कितने हैं? 3 हैं। तो ये आप 3 फैक्टोरियल भी कर देंगे। कितना कर देंगे? 3 फैक्टोरियल कर देंगे। जो कि हमें क्या करना है कि शब्द डॉटर शब्द से बनने वाली शब्दों की जो संख्या है उसमें से आप क्या करेंगे? जो फैक्टोरियल 8 है उसमें से 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 यहाँ पे माइनस करेंगे आप, ठीक है? तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आप इसको हल करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा आपका? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। कॉमन ले सकते हैं फैक्टोरियल 6 को, फैक्टोरियल 6 कॉमन आ गया। 8 इंटू 7 56 माइनस 3 इंटू 2 हम इसको लिख सकते हैं, और कितना आ जाता है? ये 6 आ जाता है। और फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 50। आगे सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 6 30, और 3 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360 इंटू 2 720 आ गया ये, इंटू 50। अब 720 इंटू 50 कितना होता है? 2 जीरो एज इट इज, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 7 35 और 1 36। तो ये 36,000। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि शब्द डॉटर से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी है? 36,000 है, जब स्वर एक साथ नहीं होंगे। जब स्वर एक साथ नहीं होंगे तो 36,000 है। तो देखिए जो इसका पार्ट 1 है, पहला भाग है, वो अपने आप इसमें कवर हो गया है ना? वो भाग अपने आप इसमें कवर हो गया है, क्योंकि हमें ये तो निकालना ही था कि भाई जब स्वर एक साथ रहें तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इसको अगर आप अलग से सॉल्व करेंगे तो पार्ट 1 भी आ जाएगा आपका, है ना? इसको अलग से सॉल्व करते हैं तो पार्ट 1 आपका आ जाता है। तो अलग से सॉल्व करने कैसे आप अलग से सॉल्व करेंगे? भाई सब स्वर एक साथ रहें, तो कुल अक्षर, कुल अक्षर तो आपको पता है वर्ड है डॉटर, वर्ड है डॉटर। तो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे? कुल अक्षर इसके 8 हैं।
और स्वर इसमें कितने हैं? स्वर आप काउंट करेंगे तो 3 हैं। कौन से हैं? ए ई यू, ए ई यू, ये 3 स्वर हो गए। तो जब स्वर 7 हैं तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? हमने देखा था कि फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 6 तो आ जाता है 720 इंटू 3 दूनी 6, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 7 6 42 और 1 43, 4320 आपका आंसर आ जाता है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, अभी भी कोई चाहता है कि दोबारा मैं समझाऊं यहाँ पे, तो आप पूछ सकते हैं फिर से। बच्चों आपको समझ आ गया? अगर नोट डाउन कर लिया है तो अपना हैंड रेज करके बता दें, अपनी सीट पे बैठे बैठे अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकूं। वेरी गुड, शाबाश। जीजीआईसी खेती खान, बेटा आप लोगों का हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने? अगर किसी ने नहीं किया तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसा ही है और आपको करना होगा, वो आप खुद करेंगे उस क्वेश्चन को। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अभी पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। ये इसका सेकंड पार्ट का हल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। काफी सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक साथ एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहला आपको बोला गया है कि जो एक रंग की डिस्क है उनमें कोई अंतर नहीं है। तो 4 लाल रंग की हैं, 3 पीली रंग की, 2 हरी रंग की डिस्क हैं। इनको एक पंक्ति में आपको रखना है, तो कितने प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप सब। शाबाश, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको और अपना आंसर आप चैट के माध्यम से भेज दीजिए। जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से आप भेज देंगे या हैंड रेज करके भी बता सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि कुल डिस्क कितनी है ना? कुल डिस्क कितनी है? तो लाल कितनी है? लाल है 4। उसके बाद जो पीली डिस्क है वो है 3 और हरी डिस्क 2 है। तो बताइए कुल डिस्क कितनी होंगी? सबको ऐड कर देंगे हम, 4 प्लस 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा 9, तो 9 होंगी। अब आपको जो पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है कि कितने प्रकार से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं वो बताना है। तो सीधा आप लिख सकते हैं अभीष्ट संख्या, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है जो आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए कुल हमारे पास डिस्क है 9, तो 9 फैक्टोरियल तो हो जाएगा। नीचे क्या लिखते हैं? जो चीज रिपीट करते हैं अपने आप को, जो दोहराते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं ना, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वर्ड जो चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है, जैसे लाल कितनी है? 4 है लाल, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल इंटू पीली 3 है तो 3 फैक्टोरियल इंटू हरी 2 है तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देंगे हम और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो इजी हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करके अब तो आंसर बता सकते हैं आप। तो बच्चों आया किसी का आंसर? शाबाश, जीआईसी बचवा बान। बेटा माइक लेके आंसर बताओ आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 1260। 1260, वेरी गुड। बैठ जाए बेटा आप।
और किसी स्कूल का भी आंसर आया है, कोई इससे अलग आया हो? देखिए सिंपल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक हम करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम काट सकते हैं, इसलिए हम 4 फैक्टोरियल तक उसको लिखेंगे। और ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल से ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको भी कैंसल आउट कर सकते हैं। 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। आगे इनको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, जैसे 5 इंटू 4 5 चौके 20 होता है, और ये 9 इंटू 7 9 सते 63 इंटू 20 आप कर देंगे, और 63 दूनी कितना होता है 126, 0 का 0, तो ये 1260 आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिए? तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, संख्याएं बन सकती हैं, यदि एक भी अंक दोहराया नहीं हो तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो बेसिक चीजें हम करते आ रहे हैं। बताइए कितने अंकीय संख्या हमें बनानी है? 3 अंकीय संख्या बनानी है ना। अब मुझे बताइए कि कुल अंक हमारे पास कितने हैं? कुल अंक, तो कुल अंक तो 9 है, सीधा सीधा बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 9 तक, तो कुल अंक 9 हो गए, है ना। अब जो पहला स्थान है वहां पे कितने अंक आ सकते हैं? भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 से 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि 9 में से कोई भी अंक आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया। अब बोला गया है किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, तो दूसरी प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 1 को छोड़ के बाकी इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 8 अंक बचते हैं और यहाँ पे 7 अंक बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 और 7 अंक बचते हैं। तो 3 अंकीय संख्याएं हमसे पूछी थी, कितनी बनेंगी? तो ये आप कर सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 9 इंटू 8 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 हो गया 504। ये आंसर आ जाएगा आपका। नोट डाउन कर लो इसको। तो स्टूडेंट्स जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा और नोट भी किया होगा। अब इनको आप रिवाइज जरूर करें। इनके जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के, वो आप करके देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए एक बार खुद से आप ट्राई करेंगे, अगली क्लास में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।